हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल KMC कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों आज हम NCERT 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर वर्ड प्रॉब्लम है उसके हम पार्ट 2 कराएंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम कराए हैं। अब पार्ट 2 में जो है उसके रिमेनिंग पार्ट्स हम कराएंगे। बच्चों हमने इसलिए पार्ट में डिवाइड किया इसको, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम कर लेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए। क्वेश्चन ये करा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो नंबर मान लो एक x और दूसरा y। देखो लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ओके, एक हमने x मान लिया, एक y मान लिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। यही तो कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया। सेकंड क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन स्मॉलर नंबर क्या है, वाई स्क्वायर, लार्जर क्या है, एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। अब लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे आप बाई फैक्टराइजेशन मेथड से करो, चाहे आप करो बाई क्वाड्रेटिक मेथड से। ओके, जरा देखो ध्यान से, इसे हम कैसे करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। जरा देखो जरा, माइनस 180 का फैक्टर जब आप करेंगे तो माइनस 18 और इंटू 10 कितना हो जाएगा, माइनस 18 इंटू 10 कितना हुआ, माइनस 180। और माइनस 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 8। ठीक बच्चों, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो इसमें, x कॉमन लिया हमने, x माइनस 18 हुआ, प्लस 10 कॉमन लिया हमने, x माइनस 18 हुआ। कोई दिक्कत बच्चों, दोनों में कॉमन क्या हुआ, x माइनस 18 और यहां पर बचा x और 10। ओके, कोई दिक्कत। जरा आप देखिए, इफ x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हुआ 18, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x हुआ माइनस 10। तो बच्चों नंबर तो नेगेटिव है ही नहीं है, तो नंबर क्या हुआ हमारे पास, 18। ओके, लिखो अगेन, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x
वाई स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 18। अब आप जरा देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बच्चों 144। वाई मिल गया आपका 144 का स्क्वायर रूट, कितना मिल गया 12। ठीक बच्चों, तो आपको मिला फर्स्ट नंबर किया हुआ है 18 एंड सेकंड नंबर कितना हुआ 12। आंसर में लिखो, आंसर में आप लिखोगे लार्जर नंबर मिल गया आपको, लार्जर नंबर मिल गया आपका 18 और स्मॉलर नंबर मिल गया आपका 12। ये आंसर आपका आ गया। ठीक बच्चों, ये आपको आंसर मिल गया है। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो देख लो 18 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, 12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो 324 माइनस 144 इज इक्वल टू 180 आ गया। ठीक, वैसे ही आपका स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। ठीक, तो वाई कितना है 144 इज इक्वल टू 8 इंटू 18, 144 इज इक्वल टू 144। ओके बच्चों, इसका मतलब आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। आप लोग आंसर निकालने के बाद जब आप चेक करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपका आंसर करेक्ट आएगा एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। कोई बात नहीं, जरा आप देखो ध्यान से कि बच्चों अगर स्पीड बढ़ेगी, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम जो है वो लेस होगा। स्पीड बढ़ी, टाइम घटा। अगर स्पीड कम हुई, डिक्रीज हुई, तो टाइम जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। स्पीड बढ़ेगी, टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी, टाइम बढ़ेगा। ठीक, इसका और एक एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाते हो, अगर आपके पास 500 रुपीज है, आपने एप्पल खरीदना है, तो अगर रेट कम होगा तो एप्पल ज्यादा आएगा। ठीक है ना, रेट जो है, रेट आपका जो है डिक्रीज होगा। चलो, रेट अगर आपका इंक्रीज हुआ तो एप्पल जो है डिक्रीज हुआ, एप्पल जो है कम आएगा। और अगर रेट बढ़ा तो एप्पल कम, रेट अगर घटा तो एप्पल ज़्यादा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहली बार लिखो, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हुआ बच्चों 360 अपॉन x आवर। कोई दिक्कत? अगेन
स्पीड becomes 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो न्यू स्पीड हो जाएगी बच्चों, न्यू स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम हो जाएगा आपका 360 अपॉन x प्लस 5 आवर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू टाइम आपकी है 360 अपॉन x प्लस 5 और ओल्ड टाइम क्या है 360 अपॉन x। क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम 1 आवर लेस, टाइम जो है 1 आवर लेस हो रहा है। ध्यान रखो इस बात को, ये आपका जो है इक्वेशन बनेगा। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो जरा। इसे हम करें क्या, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 कर लो। इसको उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में और माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में, ये हुआ। अब आपका जो है देखो एलसीएम कितना हो, x इंटू एक्स प्लस 5। बच्चों क्या करो आप, इज इक्वल टू वहाँ 1 कर दो। 360 को पहले से आप कॉमन ले लो, आपने x से डिवाइड किया, इसको कितना आएगा x प्लस 5 माइनस आपने x प्लस 5 से डिवाइड किया, इसको कितना आएगा x। दोबारा देखो आप, थ्री 360 x प्लस 5 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। कैंसिल हुआ ये इससे, बचा क्या आपका 360 इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 360 इंटू 5। ठीक, और आगे लिखो, इसे मल्टीप्लाई करो, 0 0 18। ठीक, अब आप देखो इसको, ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इसका जब फैक्टर करो बच्चों 1800 का, तो यहां देखो जरा आप 45 एंड 40 करो मल्टीप्लाई, प्लस 45 माइनस 40 करो जरा, 0 इतना आ गया। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लो बच्चों x प्लस 45 हुआ माइनस 40 कॉमन लो, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या हुआ, x प्लस 45, यहां बचा बच्चों x माइनस 40। इफ x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो बच्चों ये नेगेटिव स्पीड होगी नहीं, तो आप लिखोगे आंसर में यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हो जाएगा बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसे चेक कर लो आंसर आपका करेक्ट है या नहीं।
इसे चेक करो जरा, देखो आप जो है 360 को डिवाइड करो 40 से, 9 आवर लगा। स्पीड बढ़ा दो, 360 अपॉन 45, 8 आवर। स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड 40 थी, टाइम 9 आवर लगा। स्पीड 45 हो गई, टाइम लगा 8 आवर। मतलब क्या हो कि स्पीड बढ़ी, टाइम घट गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? Two water taps together can fill a tank in 9 into 3/8 hours। 2 वाटर टैप हैं, जरा देखो ध्यान से, समझो पहले इस बात को। ये टैंक है, एक वाटर टैप यहां से, और एक वाटर टैंक यहां से। दोनों इसे भर रहे हैं। दोनों कितने भर रहे हैं? 9 इंटू 3/8 आवर्स में, मतलब हुआ 75/8 आवर में। दोनों वाटर टैप जब एक साथ खोल दिए जाते हैं तो इस टैंक को भरते हैं 75/8 आवर में। ओके, अब जरा देखो ध्यान से। 2 water tap together can fill a tank into 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. अगर सेपरेटली इनको खोल दिया जाता है तो जो बड़े डायमीटर का टैंक है, लार्जर डायमीटर का टैंक है, स्मॉलर डायमीटर से 10 आवर लेस टाइम लेता है। ठीक बच्चों, जरा देखो ध्यान से। अगर आप किसी काम को 10 घंटे में करते हो, इफ यू आर डूइंग अ वर्क इन 10 आवर्स, तो 1 आवर में कितना आप काम करोगे? उसका 10th पार्ट 1/10 होगा। तो सबको बच्चों जो है यूनिट में लाओ। ठीक है, जरा देखो। लेट स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टैप takes X hour and larger tap takes X minus 10 hour। बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सबको जो है यूनिफॉर्म लाओ, यूनिट में लाओ, 1 यूनिट में। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि अगर किसी एक काम को 10 आवर में करते हैं तो 1 आवर में कितना काम करोगे? 1/10 पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। और अगर आपने ऐसे करना सीख लिया तो कभी भी टैप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ध्यान रखना इस बात को। इसे देखो, एलसीएम क्या हुआ? x इंटू एक्स माइनस 10। हमने x से डिवाइड किया इसको, तो कितना है? x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। यहां देखो बच्चों, ये आपको मिल गया x² माइनस 10x 8/75। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे ये होगा आपका 2x माइनस 10/x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ठीक, इसे और एक्सपेंड करो।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू 2x माइनस 10, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू 150x माइनस 750। इसे लेफ्ट हैंड साइड लाओ, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया बच्चों 8x स्क्वायर माइनस 230 x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 इंटू 8 कितना होगा जानते हो आप? 6000। 6000 का फैक्टर करो 200 इंटू 30, तो ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें अगर आप कॉमन लेते हो 8 कॉमन लिया हमने x, तो x माइनस 25 आया। ठीक, माइनस 30 कॉमन लिया हमने, तो x माइनस 25 हुआ। आगे बढ़ते हैं, और इन दोनों में कॉमन क्या हुआ बच्चों? x माइनस 25। यहां क्या बचा? 8x माइनस 30। ठीक बच्चों, इफ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 25, 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 30, x इक्वल टू हो जाएगा 30/8। अब आप देखो कि आवर्स तो फ्रैक्शन में है नहीं, तो आप लिखोगे स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर, लार्जर टैप टेक्स 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हैं, और इसका सिंपल सा तरीका समझो कि ऐसे क्वेश्चन टैप वाले हमेशा रेसिप्रोकल कर दिया करो। रेसिप्रोकल करके जो है यूनिट फॉर्म में आ जाएगा और आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 क्या कह रहा है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। बच्चों आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर आपने किया 8, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आई होप कि आप लोग इसे कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख देना और हम आपको इसे सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। देखो बच्चों, आप ध्यान से समझो, एक स्क्वायर आपको ये है और एक स्क्वायर आपको ये है। अगर हमने इसकी साइड x मान ली तो एरिया क्या हो जाएगी इसकी? x स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4x। इसकी अगर हमने साइड y मान ली तो एरिया क्या हो जाएगी? y स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4y। होगा नहीं होगा? लिखो, लेट क्वेश्चन नंबर आपका है 11, लेट साइड ऑफ स्क्वायर्स
स्क्वायर्स आर एक्स मीटर एंड वाई मीटर। तो एरिया हो जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एंड वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। पैरामीटर क्या हो जाएगा 4x मीटर एंड 4y मीटर। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन क्या करा है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। दोनों की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। पहला। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक, और x माइनस y हो जाएगा आपका 6। एक स्टेप और लिख लो, और x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस y। ठीक बच्चों, ये हुआ आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप देखो जरा, इसे हमें बनाना क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के लिए कैसे करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स कितना है 6 प्लस वाई, तो होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। बच्चों देखो जरा, इसे एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता ना, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, यहाँ घटाओगे 2 आएगा, यहाँ से घटाओगे 3 आएगा, यहाँ 4। 2 से डिवाइड कर दो बच्चों इसे, और वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस इतना हो गया, ठीक। अब आप देखो, इसको चाहे आप क्वाड्रेटिक रूल से करो चाहे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस, इसका फैक्टर करो कितना हो जाएगा 18x माइनस 12x, 216 इक्वल टू 0। देखो जरा, माइनस 216 का फैक्टर करोगे तो प्लस 18 और माइनस 12 8 जा 96, 12 1 जा 12 प्लस 9 कितना हो जाए 216, ठीक। तो देखो बच्चों जरा आगे, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन लो y, तो y प्लस 18 आया, माइनस 12 कॉमन लो, y प्लस 18। यहाँ आगे देखो, दोनों कॉमन y प्लस 18 हुआ और y माइनस 12 हुआ, ठीक। इफ y प्लस 18 इक्वल टू 0, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18, y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इक्वल हो जाएगा 12, ठीक। y की वैल्यू 12 आ गई। पुटिंग
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 प्लस वाई, तो x हो जाएगा आपका 6 प्लस 12, तो x कितना मिल गया बच्चों 18। तो आप देखो जरा ध्यान से सुनो कि साइड ऑफ स्क्वायर आर, आंसर में क्या लिखोगे आप, साइड ऑफ स्क्वायर आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक, ये आपको मिल गया स्क्वायर के साइड्स। ठीक है बच्चों, अगला देखो, अगला हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर इसके 18 पर, एग्जाम्पल नंबर 15 पर। 15 एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार पेपर में आ चुका है सीबीएसई के। ठीक है ना, तो आप लोग इसे करना, नहीं आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आज हम वर्ड प्रॉब्लम इसके जो है एनसीईआरटी की ख़त्म कर रहे हैं, अगली एक्सरसाइज में और हम आगे कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।